वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, ठीक है, जिसमें हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आपको ये बता देता हूँ मैं कि जो फ्लावर था उसमें हमने दो पार्ट देखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था स्टामेन। स्टामेन के दो पार्ट थे, एंथर एंड फ्लामेंट। तो आज हम एंथर की स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। होता क्या है कि जो एंथर होता है, आपने देखा था, हमने आज पढ़ना है स्टामेन। अब स्टामेन के कितने पार्ट हैं अगर हम देखें वैसे, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो टिपिकल एंथर की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, इस तरह से। एंथर की दो लोब होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो एंथर्स होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, ये फिलामेंट होता है, ठीक है। तो एंथर का स्टामेन का जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। दिस इज द होल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्टामेन। और ये जो पोर्शन होता है इसका, एक पोर्शन तो ये होता है जो कि आपने देखा था किससे राइज होता है, इस थैलेमस से। इतना जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, ये जो पोर्शन होता है इतना, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। और ये पोर्शन डिस्टल एंड से लेके इस एंड तक का, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्टामेन की। अब ये होता क्या है कि ये तो स्टामेन है जिसमें आपको दो लोब दिख रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइलोब्ड स्टामेन। एक होता है केवल सिंगल फिलामेंट होगा और इस तरह से सिंगल लोब होगी। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं वन लोब। और ये हो गया टू लोब। तो इनके बिहाफ पे इनको कैटेगराइज किया गया है। तो जो स्टामेन होता है, एंथर को टू पार्ट्स में, एक तो हो गया बाइलोब्ड और एक हो गया मोनोलोब्ड, जिसकी सिंगल लोब होती है, ठीक है। तो जो बाइलोब्ड होता है इसको बोलते हैं डाइथीकस और इसको बोलते हैं मोनोथीकस। अब थीकस का क्या मतलब है, यहाँ पे थीकस का मैं मतलब बताने वाला हूँ आपको। होता क्या है, जब हम इसकी अगर डाइसेक्शन देखें, इसका ट्रांसफर डाइसेक्शन, तो आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो इसका पोर्शन है, ठीक है, ये जो है, जैसे ये एक लोब है, एक लोब ये है, तो बीच में क्या होता है, इस जगह पे ये एक पोर्शन होता है स्टेराइल पोर्शन, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। और ये कनेक्टिव क्या होता है, स्टेराइल होता है। ये कनेक्टिव एक दूसरी लोब को आपस में अटैच करके रखता है और साथ में यही कनेक्टिव फिलामेंट को उससे अटैच करके रखता है। ये जो कनेक्टिव होता है ये वैस्कुलर टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है फ्लावर में, इस कनेक्टिव का क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम और दूसरी बात करें तो ये जो एंथर है, ठीक है, इस एंथर को, और हम कह सकते हैं स्टामेन को, कैटेगराइज किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ फिलामेंट। कैसे किया गया है वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज करो ये बहुत सारे हमारे पास एंथर हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। अब ये जो एंथर दिख रहा है आपको, अगर हम इस एंथर की बात करें तो इस एंथर में, ठीक है, अगर फिलामेंट यहाँ से निकला हुआ है इसके बेस से, और एक एंथर ये है, इसमें फिलामेंट कहाँ से निकला हुआ है, इसका जो पार्टीशन है उसके मिड पोर्शन से, और यहाँ पे कहाँ से निकला हुआ है, पूरा जो पूरा कनेक्टिव है उसको कवर करके रखा है, और यहाँ से एंथर राइज हो रहा है, इस फिलामेंट राइज हो रहा है यहाँ से, और इस वाले एंथर में जो फिलामेंट है वो यहाँ से राइज हो रहा है, राइट। इस तरह के स्टामेन को हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे जो फिलामेंट है वो बेस से अराइज हुआ है, यहाँ से अराइज हुआ है, ठीक है। इसमें देखोगे यहाँ मिड पोर्शन से अराइज हुआ है, इस पोर्शन से, तो इसको बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड टाइप ऑफ स्टामेन। ऐसे स्टामेन को हम बोलते हैं एडिनेट। एडिनेट का मतलब है कि जो पूरा का पूरा फिलामेंट है वो इस पूरे लोब के अंदर, यानी कि जहाँ पे कनेक्टिव प्रेजेंट है वहां से राइज हो रहा है, राइट। और इस तरह के स्टामेन को हम बोलते हैं वर्सेटाइल।
ये जो वर्सेटाइल होता है, इसमें जो फिलामेंट है वो ऐसे बीच में से निकला होता है इनके, और ये जो ऊपर की तरफ होते हैं ये बहुत ही कैसे होते हैं, जैसी थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये हिलने लगते हैं, वर्सेटाइल टाइप होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन फीचर होता है उन प्लांट्स के अंदर जिनमें पॉलिनेशन विंड से होता है, हवा से होता है, जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो ये किसका फीचर है, फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस मतलब जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड से होता है, ठीक है, एयर से होता है उसके अंदर। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चारों के चारों को हमने कैटेगराइज किया, डिवाइड किया ऑन द बिहाफ ऑफ द पोजीशन ऑफ फिलामेंट, राइट। अब अगर हम इसका डाइसेक्शन देखें तो किस तरह का होता है, इसकी दो लोब होती हैं, राइट। तो दो लोब किस तरह से दिखती हैं, एक तो ये लोब हो गई इसकी, ये हो गया कनेक्टिव, तो यहाँ पे आपको एक लोब तो ये दिख रही होगी और एक लोब ये दिख रही होगी। तो एक लोब तो ये हो गई, दिस इज वन लोब, दिस इज सेकंड लोब, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको बीच में, ये इनका सेंटर है, पार्टीशन है जहाँ पे कनेक्टिव है। इस कनेक्टिव ने इस लोब को इस लोब के साथ कनेक्ट करके रखा है। और इस लोब के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको इस लोब के अंदर ये चार चीजें दिख रही हैं, ब्लैंक पोर्शन, इनको बोलते हैं हम थीका। क्या बोलते हैं इनको, थीका। और ये जो थीका होता है, एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, दो, तो दो लोब के अंदर कितने हो गए, चार। तो एक लोब के बिहाफ पे इसको बोलते हैं डाइथीकस। मतलब क्या है कि ये जो पूरी लोब है, एक लोब, इसमें दो थीका है, एक ये और एक ये। इस लोब में भी कितने थीका है, दो थीका है। तो इस तरह के स्टमन को जिसके अंदर दो लोब हो और एक लोब में दो थीका हो, ऐसे स्टमन को हम बोलते हैं, एंथर को बोलते हैं डाइथीकस टाइप ऑफ एंथर। और जिसके के अंदर केवल एक होती है, जैसे ये वाला है, तो इसके अंदर केवल एक ही लोब होगी, तो इसको बोलेंगे मोनोथीकस, ठीक है। मोनोथीकस का जो एग्जाम्पल है वो है मालवेसी। मालवेसी एक फैमिली है जिसके अंदर इस तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, जैसे चाइना रोज, गुड़हल जो होता है उसके अंदर। डाइथीकस का एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी, ठीक है। और इसमें जैसे कैप्सुला, तो कैप्सुला जो है इसके अंदर बाइलोपेंथस होता है, ठीक है। अब क्या है कि आपने ये स्ट्रक्चर देख लिए, लोब समझ लिए हैं, किस तरह से इनकी डिफरेंट काइंड की स्ट्रक्चर है। तो अभी हम स्टामेन के बारे में पढ़ रहे थे। अब क्या होता है, अब ये जो आपको थीका दिख रहा है, इस थीका के अंदर भी कुछ होता है। यस, इस थीका के अंदर क्या होता है, जो आपको थीका दिख रहा है, इस थीका के चारों थीका में इस तरह से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। और एक लोब के अंदर दो माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं, तो दो लोब के अंदर कितने होंगे, चार। इसलिए इस तरह के एंथर को, इस तरह के स्टमन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। इस तरह के एंथर को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। अब इस तरह का अगर एंथर होगा जिसमें एक लोब होगी मतलब उसके अंदर दो थीका होंगे, मतलब दो ही माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। इस तरह के एंथर को हम बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ये थी एक टिपिकल स्ट्रक्चर एंथर की, स्टामेन की। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव किससे बना होता है, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। और वेस्कुलर टिश्यूज में आपको पता है फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, ये सब होते हैं। इसी तरह से ये जो फिलामेंट होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं, इसके अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्ड, ठीक है, तो फ्लावर ग्रोइंग पोजीशन में होता है, जो बर्ड होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट होने वाली होती है। तो उस कंडीशन में फ्लावर को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ना, खाना पीना चाहिए। तो ये जो फिलामेंट होता है, यहाँ के इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो इसमें खाना लेके आते हैं। जाइलम जो होंगे वो वाटर को कंडक्ट करेगा, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करेगा। सेम तरह से कनेक्टिव है, कनेक्टिव के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यूज हैं, बिकॉज ये जितने भी इसके फ्लोरल पार्ट्स हैं, चाहे वो कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है, इनको सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से मिलेगा, इन वेस्कुलर टिश्यूज
टिश्यूज से मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं फूड को एंड वाटर को, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। एंथर की हमने डाइसेक्शन कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि जो एंथर होता है इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, कौन सी सेल्स होती हैं, किस तरह से फिर फाइनली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है, वो फाइनली पोलन ग्रेन्स बनाती हैं और उससे मेल गैमेट्स बनता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।